अशोक जी, आपने चर्चा की है चुनावी मौसम की, तो क्या इस मुलाकात के बाद परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं या इसका कुछ असर भी आगामी चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये मुलाकात हुई है और जो हाव भाव देखने को मिले हैं चेहरे पे, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? और बिहार सरकार और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस बैठक में शामिल हुए हैं तो उनके साथ उनके कई सहयोगी हैं। आपने देखा कि तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, संजय झा हैं, तो एक अपने सहयोगी सदस्यों की फौज के साथ बैठे हैं। यानी बिहार सरकार ने पूरा होमवर्क किया है, पूरी तैयारी की है और हर मुद्दे पर अगर उन्हें मौका मिलेगा। एक और सौभाग्य की बात आप कह सकते हैं कि आज की बैठक में जो अन्य 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आना था तो वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को और अधिक समय भी मिल सकता है अपनी बात को रखने के लिए और उनके सहयोगी सदस्यों को। तो चुनावी मौसम है और मैंने कहा है कि पूरी तरह से राज्य सरकार ने तैयारी की है कि आज की बैठक में उसको अपनी बात कैसे रखनी है, किस तरह रखनी है और क्या रखनी है। तो ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए, चूँकि इस बैठक में ये चारों राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल हैं और मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री सभी शामिल हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में कहीं न कहीं बिहार के हित में कुछ न कुछ फैसला होने की संभावना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार ने जो तैयारी की है उस तैयारी के तहत राज्य सरकार अगर केंद्र के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखती है तो केंद्र सरकार जरूर इस पर कहीं न कहीं ध्यान देगी। जी बिल्कुल। और बड़ी बात ये कि जैसा हमने भी इस बात की चर्चा की है, बाढ़ की समस्या, क्योंकि हर साल बिहार वासी बाढ़ की त्रासदी से झेलते हैं। कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई के आशियाने हमने बिखरते हुए देखे भी हैं और ऐसे में अगर बाढ़ से निजात मिलता है बिहार वासियों को तो ये एक बड़ी राहत होगी उनके लिए। देखिए, ये मांग आज से नहीं है, दशकों से बिहार सरकार ये मांग करती रही है और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, चाहे नीति आयोग की बैठक हो या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो या प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुलाई गई बैठक हो, तो राज्य सरकार लगातार ये मांग करती रही है। लेकिन आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है रश्मि कि चूंकि चुनाव नजदीक है, वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए और कर सकती है। इसलिए ये अभी सही मौका है कि बिहार को ये अवसर मिला है और बिहार अपनी बातों को और केंद्र के समक्ष रखेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार भी इस पर कहीं न कहीं गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और कुछ न कुछ उसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे इस बैठक में उठाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है और लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस बैठक की। सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है पटना में और इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। झारखंड से मंत्री रामेश्वर उरांव इस बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। अशोक जी, इस बैठक की हम चर्चा कर रहे हैं तो कई बार नीतीश कुमार ने इन बातों को भी उठाया है कि जो योजनाएं चलाई जाती है उन योजनाओं में वो योजना भले ही केंद्र की है लेकिन ज्यादा राशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है। इसे लेकर भी इस बैठक में आज संभावना है कि उस पर भी चर्चा होगी। मैंने पहले ही कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग राज्य सरकार कर रही है और विशेष दर्जा की मांग पूरी होते ही ये जितनी भी मांगे हैं वो स्वतः पूरी हो जाएंगी। जैसे केंद्र में केंद्रीय योजना में राज्य सरकार की जो भागीदारी है वह भागीदारी फिर 90 और 10 हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार 90% सहयोग देगा और 10% बिहार की भागीदारी होगी। जबकि अभी 60 और 40 का रेशियो है, यानी कि कह सकते हैं कि केंद्रीय योजनाओं में भी केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य को 40% योगदान देना पड़ता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो उद्योग धंधे खुलेंगे उनको उनकी टैक्स माफी होगी। इसके अलावे जो विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा की मांग अगर की जाएगी तो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक सहायता भी दी जाएगी विकास के लिए। तो ये कह सकते हैं कि इससे कई फायदे हैं और इस फायदे के लिए ही राज्य सरकार लगातार ये मांग करती रही है। और आज आपने देखा होगा कि जदयू प्रवक्ताओं की जो बाइट है और इसके पहले भी मंत्रियों ने जो सामूहिक रूप से
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें दिया है कि भले ही कई राज्यों में पूरे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया हो, लेकिन वहाँ कई जिलों को या कई इलाकों को विशेष राज्य की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे गुजरात की ही बात कीजिए तो वहाँ 9 जिले ऐसे हैं जो जिन्हें विशेष राज्य के दर्जे वहाँ उस जिलों में प्राप्त है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ये चाहती है कि बिहार को भी उसका हक मिले। बिहार के साथ जो परेशानी है वो प्राकृतिक परेशानी बिहार के कारण नहीं है, मतलब इसमें बिहार का कोई दोष नहीं है, यहाँ के नागरिकों का कोई दोष नहीं है, यहाँ की सरकार का कोई दोष नहीं है। ये प्राकृतिक जो आपदा है उसके चलते बिहार की आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं बेहतर नहीं है और लगातार सरकार मांग करती रही है कि बिहार को विकसित किए बगैर देश का विकास संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और मजबूती से अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री आज खुद मौजूद हैं। देखना होगा कि मुख्यमंत्री या उनके जो सहयोगी हैं वो अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं और इसका क्या लाभ मिल पाता है। जी, तो बैठक की तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा इस बैठक में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के प्रतिनिधि शामिल हैं। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले गर्मजोशी के साथ अमित शाह का इस बैठक में स्वागत किया और अब ये बैठक शुरू हो गई है। कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें इन बैठक में उठाया जाएगा। अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि इस बैठक में पहुंचे हैं और सभी अपनी बातों को रखेंगे और देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बैठक से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बैठक में मौजूद हैं। अपनी बातों को सीएम नीतीश कुमार प्रमुखता से सामने रखेंगे, खास करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बाढ़ से बिहार को राहत मिले, इन बातों को आज की इस बैठक में उठाया जाएगा। तो ये तस्वीरें लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह और उनके बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं और संवाददाता अवनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, बैठक शुरू हो गई है, कई मुद्दे हैं जिन्हें इस बैठक में उठाया जाएगा। खुद सीएम नीतीश कुमार मौजूद है और हमने वो तस्वीरें देखी जब मुख्यमंत्री ने गर्मजोशी से अमित शाह का स्वागत किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए 26वीं पूर्वी संवाद में ये बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने गर्मजोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। देखिए इस बैठक में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के प्रतिनिधि शामिल है। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है वित्त मंत्री विजय चौधरी, संजय झा जो है और तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए इस बैठक में जो है गृह मंत्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और खासतौर पर इस बैठक का मकसद यही होता है कि कैसे आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाए, कैसे विकास के मुद्दे पर जो है वो चर्चा हो। और इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक में तमाम राज्यों के जो प्रतिनिधि आए हैं वो अपनी अपनी बातों को रखने का भी काम करेंगे। तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं और मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा, विकास के मुद्दे पर कैसे केंद्र और राज्य की जो सरकार है वो आपसी सामंजस्य बैठाकर विकास पर जो है वो उस पर ध्यान केंद्रित करे, ये बैठक का मुख्य एजेंडा होता है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह काफी दिनों बाद बैठक में जो है वो हैं और खासतौर पर बिहार में जो बैठक हो रही है तो अब बैठक बिहार इसकी अगुवाई कर रहा है। तो वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी। थोड़ी देर पहले ही बैठक की शुरुआत हुई है और 5 बजे तक ये अहम बैठक चलेगी। और इस बैठक की सबसे खास बात एक देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम जो है वो इस बैठक को लेकर किया गया है और कैसे इस बैठक में तमाम राज्य अपने अपने मुद्दों को लेकर बातों को रखने का भी काम करेंगे। गृह मंत्री के सामने तमाम राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं अपनी अपनी बातों को रखेंगे, जो एजेंडा होगा उस एजेंडे को भी रखेंगे। लेकिन मुख्य एजेंडा इस बैठक का यही होता है कि कैसे आंतरिक सुरक्षा और मजबूत की जाए, कैसे राज्य और केंद्र सरकार विकास के
मुद्दे पर जो है एकजुट कैसे रहे, कैसे डेवलपमेंट के मुद्दे पर एकजुटता के साथ काम हो, कैसे देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, और कोशिश ऐसी कैसे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको और बेहतर कैसे किया जाए। तो यही मुख्य एजेंडा भी है इस बैठक की। और 26वीं बैठक जो है वो हो रही है बिहार में। ये इस बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के साथ साथ बिहार के राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। तो इस बैठक जो है वो 3 घंटे तक चलेगी। 5 बजे तक इस बैठक का समापन होगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जब बैठक कर लेंगे, जब 26वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक जब हो जाएगी तो उसके बाद कुछ नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। खासतौर पर बिहार बीजेपी के जो नेता हैं उनसे मुलाकात भी संभव है। हो सकता है कि जो राजकीय अतिथिशाला है वहां पर अमित शाह जी मुलाकात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है थोड़ी देर पहले ही बैठक की शुरुआत हुई है और 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। और इस बैठक को लेकर तमाम राज्य सरकार की तरफ से बेहतर जो है वो इंतजामात किए गए थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या अन्य दृष्टिकोण से हो, पूरी व्यवस्था की गई है। और खासतौर पर बैठक को लेकर सभी लोगों में उत्साह था। खासतौर पर बिहार इसकी अगुवाई कर रहा है, बिहार में ये बैठक का आयोजन हो रहा है। समय समय पर अन्य राज्यों में भी बैठकें होती है, लेकिन इस बार ये बैठक बिहार में हो रही है। गृह मंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो तमाम पूरे देश के लोगों की निगाहें भी इस बैठक को लेकर है, क्योंकि काफी दिनों बाद जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है उसके बाद अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी के साथ जो है ये बैठक हो रही है। तो बैठक भी काफी कई लिहाज से काफी अहम भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है विकास के मुद्दे पर जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट को लेकर कैसे केंद्र और बिहार की सरकार आपस में, राज्यों की जो सरकारें हैं वो कैसे आपस में सामंजस्य बैठाएं, इसी को लेकर इस बैठक पे चर्चा। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो गई है और बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए हैं। साथ ही झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के वित्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य, उड़ीसा के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। और ये बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है। और इस बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, पश्चिम बंगाल के वित्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य और साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी तमाम इस बैठक में मौजूद हैं। और ये बैठक शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी, जिसके बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन बैठक के बाद कौन कौन से अहम मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। तो इस बैठक में बिहार से सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे बिहार से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन्हें इस बैठक में उठाया जाएगा, चाहे हम झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें। तमाम प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं और सभी अपने अपने राज्यों से जुड़ी हुई बातों को इस बैठक में रखेंगे।